खबर बिजनौर से है, जहां इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर छात्रों से लगभग 88 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। ठगी के शिकार छात्र थाने पहुंचे। पुलिस से धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लेकर फरार होने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पीड़ित आशीष शर्मा और दूसरे छात्रों ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2022 में भूपेंद्र सिंह, उनकी पत्नी गीता चौहान और एक अन्य व्यक्ति ने खुद को प्रभावशाली बताकर इनकम टैक्स विभाग में स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दिलाने का वादा किया था। ठगों ने सोलर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों से 3 किश्तों में रकम वसूली। कैश रकम कोचिंग सेंटर और घर जाकर ली गई। पीड़ितों के आसपास लेन देन के वीडियो, ऑडियो और व्हाट्सएप चैट मौजूद है। ठगों ने छात्रों को 6 महीने तक दिल्ली में फर्जी ट्रेनिंग दी और डाक से निकली नियुक्ति पत्र भेजे गए। नियुक्ति पत्रों पर जब जांच बैठाई गई तो फर्जी पाए गए। ऐसी कोई नौकरी नहीं दी गई थी। जब छात्रों ने पैसे मांगे तो उन्हें धमकी दी गई। रजत, दिनेश, अंकित, राहुल और आशीष समेत कई छात्रों से लाखों रुपए ठगे जाने की जानकारी मिली है। एसपी के आदेश पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना को लेकर पीड़ितों ने जिला प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। ये कुछ बच्चे हैं अपने, इन्होंने नौकरी के नाम पे भूदेव सिंह मास्टर साहब जो हैं, उन्होंने इनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। नौकरी उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए, डाक द्वारा, वो भी डाक द्वारा दिए गए हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे ये बच्चे 2-2.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। पहले तो FIR ही दर्ज नहीं हुई थी, फिर ये CO साहब के पास गए, CO साहब से के बाद उसके बाद कप्तान साहब के पास गए हैं। कप्तान साहब ने आदेश किया है, फिर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो जो नाम जिन्होंने एप्लीकेशन दिए वो 7-8 लोग हैं, लेकिन इस चंगुल में जो फंसे हुए बच्चे हैं वो कम से कम 20-25 बच्चे हैं। और मैं मानता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए का गबन है। मैं चाहता हूँ इन बच्चों को, निर्दोष माता पिताओं को, इनको इंसाफ मिले और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन्हें, और इनका पैसा वापस मिल जाए, जिससे इन्होंने कर्जे पे लेके ब्याज, जमीन बेचकर इन बच्चों ने क्या नाम उसको पैसा दिया था भूदेव सिंह को, वो इनका पैसा ये रिटर्न कर सके जहाँ से भी इन्होंने उठाया था, जो ये मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और भाई अगर आप समझ सकते हो, अगर मैं किसी से पैसा लेता हूँ और उस पर दबाव बनाया जाता है, तो भाई ये आज इस कंडीशन में खड़े हैं कि ये सुसाइड करने के लिए तैयार है। खबर लालकुआं से है, जहां भारत संगठन की ओर से देश के अलग अलग राज्यों से आए क्षेत्रीय दलों और समाजवादी संगठनों एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर भारत संगठन में शामिल होने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पूर्व अपर सचिव, उत्तराखंड लोकायुक्त और पर्वतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन चंद्र उप्रेती ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के क्रियाकलापों पर विस्तार से जानकारी दी और पार्टी की दायित्वशीलता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड देवभूमि पार्टी, उत्तराखंड चकबंदी मंच, अखिल भारतीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, स्वराज हिंद फौज समेत पूर्व सैनिकों, एडवोकेट, समाजसेवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले दर्जनों लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कि जो उत्तराखंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो राजनीतिक परिवर्तन लाने की उम्मीदें हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि 2 जो पार्टियां हैं उनका हमेशा कभी कोई एक पार्टी होती तो कभी दूसरी होती है, तीसरा विकल्प नहीं है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक परिवर्तन जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर आधारित हो और बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हों, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग सम्मिलित हों और सबकी सहभागिता हो। उस राजनीति में ईमानदारी भी हो और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में और मीडिया में, इवन मीडिया में भी हम चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें और पारदर्शिता से काम करें, जवाबदेही से करें। इसके लिए हमारा एक संगठन है पर्वतीय महासभा, जो 93 से कर रहा है, जिसने उत्तराखंड सृजन में काम किया है। और उत्तराखंड सृजन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से वार्तालाप भी की थी और हमें मिल भी गया प्रांत। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो स्थिति पहले थी शायद उससे भी बदतर स्थिति हो रही है। हमारा केवल इतना है कि हमारी पर्वतीय महासभा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं उस माध्यम से राजनीति में ऐसे लोग आए जो कि सत्ता में अच्छी दिशा की ओर परिवर्तन ला सकें और जन जन की बात को सुन सकें। समाज में, हमारे प्रदेश में और देश में
जिस प्रकार के हालात हैं उस प्रकार से समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और उसका जो निदान है, जो उसका निवारण है, वो जनता के पास नहीं है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम चीजों को समाज के लिए और लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाले समाधान को लेके मैं पिछले 3 बार, एक बार चंडीगढ़ से लोकसभा, फिर केदारनाथ उपचुनाव में विधानसभा और हल्द्वानी जिला नैनीताल में नगर निकाय चुनाव से मेयर का चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता आया है। आगे हम किसी दल में शामिल होंगे या अपना एक खुद का दल बनाएंगे और भारत गठबंधन में शामिल होंगे, जो भी करेंगे ये निर्णायक अभी रहेगा। वार्ता चल रही है और आगे हम जनता के लिए बी और सी से अलावा एक अलग तीसरा विकल्प देने की पूरी मुहिम है। और हम लगातार जो पार्टियां संविधानिक पार्टी हैं उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 103 पार्टियों का गठन हो गया है और हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे सत्ता का हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें सत्ता सेंट्रलाइज हो गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी, कोई ममता बनर्जी की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, कोई यादव की पार्टी है, व्यक्ति और परिवारों की पार्टियां बन गई हैं। तो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र हो और लोगों को निर्णय लेने का अधिकार हो। जैसे संविधान में 1992 में एक संशोधन हुआ है, उस संशोधन में कहा गया है कि ग्राम सभा तीसरी सरकार होगी। पहली सरकार लोकसभा, दूसरी सरकार विधानसभा, तीसरी सरकार ग्राम सभा। ग्राम सभा कोई वही अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को है या विधानसभा को है। जैसे लोकसभा का एक मुख्य प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है, तो ग्राम सभा को अध्यक्ष वहां का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा। तो इस प्रकार वो जो 1992 में संशोधन हुआ है, उस संशोधन को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारा भारत गठबंधन सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा और ग्राम सभा को कानूनी अधिकार देगा। खबर बदायूं से है, जहां खाना बनाने को लेकर 2 सगी बहनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बहनों ने खेतों में डालने वाली कीटनाशक दवा खाकर जान दे दी। मामला जनपद बदायूं के सहसावन कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर खलल्ली की रहने वाली 17 वर्षीय महरूल और 15 वर्षीय जेवा का घर का खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों बहनों में विवाद इतना हुआ कि बड़े भाई मुनाजिब ने दोनों बहनों को समझा बुझा कर बमुश्किल शांत किया। दोनों बहनों के विवाद के चलते भाई के हाथ में चोट लग गई। विवाद शांत करने के बाद भाई मुनाजिब हाथ में पट्टी बंधवाने डॉक्टर के पास गया। इस बीच घर में रखी फसल में लगने वाली कीटनाशक दवा दोनों बहनों ने पी ली। जब दोनों भी की हालत बिगड़ी तो परिजन दोनों बहनों को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहां 1 घंटे के उपचार के बाद दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया। दोनों बहनों की मौत से परिवार में बुरी तरह कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बहनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बात हुई है तो कि आपस में मतलब झगड़ गई। झगड़ने के बाद वो हमारा लड़का भी आया एक घर, तो उसने बचा दिया। बचाने के बाद वो चला गया। अब तो क्या बची गई है, अब तो आप कौन सी लड़ेंगी। तो वो पट्टी कराने चला गया। वो पट्टी करा के कहीं बैठ गया दुकान पे। मैं नमाज को गया, 2 बजे का टाइम। अब नमाज से आया हूँ मैं पढ़ के, तो मैंने देखा तो वो दवा खा पड़ी, ना पता क्या दवा क्या उनके हाथ आ गई। घर में किसान आदमी है हम। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने एक अंतर जनपदीय कुख्यात चोर गिरोह पंखिया गैंग का भांडाफोड़ करते हुए इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह हाईवे के किनारे बसे गांवों को रात के अंधेरे में निशाना बनाता था। गिरोह आरोपी के पास से लगभग 6 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले एक सुनार को भी हिरासत में लिया है। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने सोमवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि थाना इगलास पुलिस ने संयुक्त पुलिस बल के साथ मिलकर इस गिरोह को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं। इन तीनों के खिलाफ कुल 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। गिरोह के सदस्य हाईवे के किनारे स्थित गांवों में पहले दिन में रेकी करते थे। रात में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को किसी ढाबे के पास खड़ा कर नंगे पैर गांव में घुसते थे। वे उन घरों को निशाना बनाते थे जो बंद होते थे या जिनके सदस्य बाहर सो रहे होते थे। आरोपी छत के रास्ते से घर में दाखिल होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये गिरोह एक ही रात में 2 से 3 घरों में चोरी करने के लिए कुख्यात था। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। उत्तर प्रदेश शासन की
अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत और उस नीति के क्रियान्वयन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अनुपालन के क्रम में थाना इगलास पुलिस, देहात क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग, सीओ खैर और सीओ इगलास की संयुक्त टीमों ने बेहद सराहनीय काम करते हुए एक बड़ा ही अंतर जनपदीय गैंग जो कि उत्तर प्रदेश में पंखिया गैंग के नाम से कुख्यात है, इस गैंग ने जिसने अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र इलाके में 25 अप्रैल 2025 से 2 मई 2025 के बीच में 12 चोरी की घटनाएं की थी, इस गैंग का आज खुलासा किया गया। इस गैंग के 3 मेंबर्स को आज जेल भेजा जा रहा है। इसी गैंग का एक मेंबर को हमने कुछ दिन पहले जेल भेजा था। ये जो पंखिया गैंग है, ये जो 4 लोग हैं, इन पे टोटल मिला के 65 मुकदमे हैं और यह गैंग हाईवे के पास के जो गांव होते हैं उन गांवों में रेकी करके रात ही को निकल के अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसे किसी ढाबे में खड़ा करके बिल्कुल पैदल नंगे पैर गांव में जाके, और जो भी घर बंद होते हैं या कुछ लोग उन घरों के जो बाहर सोते हैं उन घरों में छतों के माध्यम से कूद के एक ही रात में 2-2 3-3 चोरियां करने के लिए गैंग कुख्यात है। और इस गैंग को ये गैंग जो कि जिसमें मेंबर शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं क्षेत्र के होते हैं, इस गैंग का भांडा फोड़कर अलीगढ़ पुलिस ने आज बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। खबर बॉलीवुड जगत से है, जहां हाउसफुल 5 की शुरुआत धमाकेदार रही। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलिन फर्नांडीज जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने अब पहले ही दिन दमदार कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ रही है। अक्षय कुमार की अपनी टीम के साथ मिलकर जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और इन्हें इसका फायदा भी मिल रहा है। हाउसफुल 5 रिलीज के तीसरे दिन ही 100 करोड़ के करीब काफी पहुंच चुकी है। अनुमान है कि आज ये मेगा स्टारर फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की, जहां इन दिनों आसमान में आग बरस रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन के साथ रात के समय में भी गर्मी लोगों को सता रही है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से मिली ताजा अपडेट के मुताबिक आज 18 जिलों में हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। इसमें यूपी का पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के जिले शामिल हैं। हालांकि अगले 48 घंटे तक यूपी में मौसम फिर से यू टर्न लेने वाला है। IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार सोमवार को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, औरैया, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में हीट वेव का कहर दिखाई देगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां लगातार बारिश होने के बाद एक बार फिर मौसम शुष्क हो गया है, जिसके चलते अब गर्मी में भी इजाफा होने लगा है। आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान करने वाली है। प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की आशंका जताई है।